दोस्तों, एक 30 साल का लड़का हॉस्पिटल में अपनी माँ को लेकर जाता है, भर्ती करवाता है। उसकी माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के बाद थोड़ी देर बाद डॉक्टर अंदर से आता है और उस लड़के से बोलता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसका 48 घंटे के अंदर ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें करीब 1.5 लाख रुपए भी लगेंगे। अब दोस्तों, वह लड़का बेहद गरीब था और उसकी फैमिली में उसकी माँ ही थी और दूसरा कोई नहीं था और उसके पास कोई रोजगार भी नहीं था। पैसों की बड़ी तंगी थी। अब वह 1.5 लाख रुपए कहाँ से लेके आता? वह बड़ी समस्या में पड़ जाता है यह सुन करके कि उसकी माँ के ऑपरेशन पे इतना खर्च आना था। अब वह सोचता है कि कहाँ मांगूँ, मैं किससे मांगूँ। उसका कोई जान पहचान वाला भी नहीं था और ना ही उस गरीब इंसान का कोई कहीं इतना व्यवहार था जिसको कोई इतना पैसा दे देता। अब दोस्तों, वह करीब आधे घंटे तक बैठे सोचता रहता है। उन आधे घंटों में उसने बहुत कुछ सोचा और उसने डिसाइड किया, जो थोड़ा बहुत उसकी जान पहचान थी कहीं कहीं पे, वो वहाँ जब काम करने जाया करता था तो उसको याद आया कि मैं उन लोगों से थोड़ा मदद मांग सकता हूँ। हो सकता है कि थोड़े बहुत पैसे मिल जाएं। इस तरह से 2-4 लोगों से करके इतना पैसा ले लूँगा, बाद में अपना काम करके उनका पैसा चुका दूँगा। अब दोस्तों, वह उन लोगों के पास जाता है जहाँ पे वो कभी कभी काम उसको मिला करता था, तो काम करने जाया करता था। अब वहाँ जाने के बाद वह वहाँ पे बताता है सारी समस्याएं अपने बारे में और उन लोगों से पैसा मांगता है। लेकिन दोस्तों, उसको यह कह करके वो लोग मना कर देते हैं कि इतना सारा पैसा हम दे तो दें, लेकिन तुम चुकाओगे कहाँ से? न तो तुम्हारे पास कोई नौकरी है, न तुम्हारे पास कोई दौलत है, संपत्ति है जिसको बेच करके तुम हमारा कर्ज चुका दोगे। अब दोस्तों, वह हर जगह ट्राई कर लेता है, कहीं बात नहीं बनती, कहीं उसको पैसा देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। अब वो थक हार कर वापस हॉस्पिटल आ जाता है। हॉस्पिटल के बाहर बैठा ही था कि उसके मन में ख्याल आता है कि कुछ भी करके माँ का इलाज तो करवाना ही है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। दोस्तों, उस युवक के मन में चोरी का इरादा बनता है। वह निकल पड़ता है रात में शहर में, देखते हुए हर तरफ कहाँ कैसी सुरक्षा है, क्या व्यवस्था है और वो कहाँ पे चोरी कर सकता था। उसको एक ऐसी जगह की तलाश थी। दोस्तों, चलते चलते बहुत जगह देखता है, लेकिन वहाँ कड़ी सुरक्षाओं के बीच उसको समझ में आ चुका था कि यहाँ चोरी करते नहीं बन सकता है किसी भी हाल में। इसी तरह वो काफ़ी देर से घूमते घूमते एक ऐसे एरिया में पहुँच जाता है जहाँ वो शायद घरों के पीछे से गुजर रहा था। वहाँ वह देखता है कि एक बाउंड्री थोड़ा एक जगह से टूटी हुई थी और वो वहीं से बाउंड्री के अंदर दाखिल हो जाता है। दाखिल होने के बाद अंदर जो घर था, उस घर की एक खिड़की से वो घर के अंदर दाखिल हो जाता है। उसको लगता है कि हो सकता है यहाँ आज बात बन जाए, अगर मुझे कुछ यहाँ मिल जाता है तो मेरी माँ का इलाज जरूर हो जाएगा। अब दोस्तों, वह घर के अंदर दाखिल होने के बाद आगे बढ़ता है तो उसको किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वह और पास जाता है तो एक कमरे में उसको दिखता है कि करीबन 6 साल का एक छोटा बच्चा रो रहा था। वैसे दोस्तों, वो पेशे से कोई चोर नहीं था, उसके अंदर भी दया भावना थी। तो उसके मन में आता है कि ये बच्चा किस लिए इतना रात के रो रहा है और अकेले लेटा हुआ है, इसके पास कोई है भी नहीं। दोस्तों, अपने कमरे के अंदर वह 6 साल का बच्चा रो रहा था। यह युवक खिड़की में खड़ा होकर उसको देखता रहता है और अचानक से बच्चे की नज़र पड़ जाती है खिड़की पर। उसको महसूस होता है कि शायद कोई खिड़की से उसको देख रहा है। वह बच्चा बिस्तर से उठ के दौड़ करके घूम के आकर उस व्यक्ति को खड़ा वहाँ पा जाता है और बोलता है कि अंकल, आप इतनी रात के यहाँ मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति डर जाता है, लेकिन फिर वह बच्चे से बोलता है कि बेटा, तुम ये बताओ कि तुम इतना देर से रो क्यों रहे थे? तभी दोस्तों, वह बच्चा बताता है कि अंकल, मेरे पापा अक्सर जो है हमेशा रात में जब घर आते हैं तो मम्मी के साथ मारपीट करते हैं और यह लगभग डेली का हो चुका है।
और आज भी वह मेरे मम्मी के साथ मारपीट कर रहे हैं, मैं इसलिए यहाँ पे रो रहा हूँ। दोस्तों वह बच्चा रोते हुए उस व्यक्ति से बोलता है कि अंकल मेरी मम्मी को बचा लो। और वह व्यक्ति बोलता है कि कहाँ पे है तुम्हारे मम्मी पापा। तभी वह बोलता है कि आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। और वह अपने मम्मी के कमरे की तरफ उस व्यक्ति को लेके चल पड़ता है। अब दोस्तों खिड़की से वो लोग देखने लगते हैं, वह व्यक्ति पहुँच जाता है और वह जब खिड़की से अंदर देखता है तो शायद मारपीट थम चुकी थी, उसका पति गाली गलौज कर रहा था। लेकिन जब उसकी नज़र उस महिला पे पड़ती है तो दोस्तों उस व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह युवक शांत हो जाता है। अब दोस्तों उसका पति गाली गलौज करके रूम से बाहर निकलता है, उस महिला से बोलते हुए कि मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं अपने दोस्त के पास सोऊंगा आज रात में। जैसे ही वह दरवाज़ा खोल के बाहर निकलता है, यह व्यक्ति साइड में छिप जाता है और जब वह निकल जाता है उसके बाद वह बच्चा अपने मम्मी के पास रूम में अंदर चला जाता है। तभी वह महिला बोलती है कि बेटा तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। वह बच्चा बताता है कि मम्मी एक अंकल आए हुए हैं जो आज से पापा से मार से आपको बचाएंगे। वह मुझसे बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी मम्मी को बचा लूँगा। तभी उस बच्चे की जो मम्मी है महिला, वो थोड़ा घबरा जाती है और बोलती है कि इतनी रात में कौन आया है, कहाँ गए वो अंकल। तभी जो है बच्चा बताता है कि यहीं बाहर खड़े हैं और बच्चा अपने मम्मी के साथ कमरे से बाहर जाता है और देखता है तो वह युवक साइड में खड़ा रहता है। अब दोस्तों वह महिला जैसे ही उस युवक को देखती है वह भी दंग रह जाती है और उससे बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी दोस्तों वह युवक बोलता है कि किस्मत ले आई यहाँ पे मुझे। खैर तुम ये बताओ, तुम तो शादी करके बहुत खुश थी और बहुत अच्छे से रह रही थी, लेकिन ये सब कैसे हुआ। तुम्हारी यह दशा देख करके आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। अभी तक शायद मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता था, अगर कभी ख्याल भी आता था तो ये सोचता था कि चलो कोई बात नहीं, अच्छे घर में गई है और सुखी जीवन बिता रही है। लेकिन आज वह सारे भ्रम मेरे दिमाग से मिट गए। तुम्हारी यह दशा देखकर आज बहुत दुख हुआ। दरअसल दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि यह दोनों एक दूसरे को पहले से कैसे जान रहे हैं। दोस्तों इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों 8 साल पहले की बात है। उस वक्त यह दोनों आपस में प्रेम करते थे और उस दौरान इस लड़की के जो घर वाले हैं वह शादी के लिए नहीं मानते हैं और बोल देते हैं कि इस गरीब लड़के से हम तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे और उसकी शादी कहीं और हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। दोस्तों अब वह महिला जो है उस युवक से पूछती है कि खैर छोड़ो सब, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए, मेरे घर पे इतनी रात को कैसे आए। तभी दोस्तों वह युवक बताता है कि मैं किसी काम से नहीं आया हूँ और ना मुझे पता था कि यह तुम्हारा घर है। दरअसल मैं चोरी करने के इरादे से तुम्हारे घर पे आया था। तभी दोस्तों वह लड़की बोलती है कि तुमने अब ये भी काम स्टार्ट कर दिया। तो वह युवक उस लड़की को बताता है कि मैं चोरी नहीं करता हूँ, आज मैं बहुत बड़ी मजबूरी में ये काम करने आया हूँ। और दोस्तों वह बताता है अपनी सारी बातें कि उसकी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है और 48 घंटे का उसको टाइम दिया गया है। 48 घंटे के अंदर उसकी माँ का अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो शायद उसको डॉक्टर न बचा पाएँ। सारी कहानी बताने के बाद वो महिला, सारी कहानी सुनने के बाद वह महिला बहुत दुखी हो जाती है और वह महिला उसको बोलती है कि तुम ऑपरेशन की चिंता मत करो, उसके लिए पैसा मैं दूंगी, कुछ भी हो जाए। लेकिन वह व्यक्ति बोलता है कि तुम अगर पैसा दोगी तो तुम्हारे पति बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे इस बात पे, और तुम्हारा पहले से ही तुम्हारे दोनों के बीच में बन नहीं रहा है, इतनी बुरी हालात चल रही है, इस वजह से तुम रहने दो, अपनी ज़िंदगी जोखिम में मत डालो। लेकिन दोस्तों वह इसकी बात को टालते हुए वह बोलती है कुछ भी हो जाए मेरे ऊपर छोड़ दो ये सब, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। और वो अंदर जा करके
ऑपरेशन में जो पैसे लगने थे वह उसको निकाल के देती है महिला और बोलती है कि तुम जाओ, लेकिन कुछ भी हो जाए इस तरह का कदम कभी मत उठाना, ये चोरी और क्राइम किसी प्रकार का कभी ज़िंदगी में मत करना। और दोस्तों वह पैसे ले करके वहाँ से चला जाता है और जाकर के अपने माँ का इलाज करवाता है और इलाज करवाने के बाद उसकी माँ ठीक भी हो जाती है और वह अपनी माँ को घर ले आता है। उसके बाद अपनी माँ के सेवा में लग जाता है। तभी दोस्तों वह एक दिन बाजार गया हुआ था, वहाँ पे वह देखता है कि वह महिला अपने लड़के के साथ में एक मंदिर के किनारे बैठी हुई थी। इसकी जैसे ही नज़र पड़ती है उन पे, तो यह व्यक्ति जाकर के उस महिला से पूछता है, उसी लड़की से जो कि इसका पहले का प्यार थी, ये पूछता है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो। तभी वह रोने लगती है और वह बताती है कि पति ने मुझे घर से निकाल दिया है और वह मुझे तलाक देने वाला है। दोस्तों यह सारा कुछ सुन करके वह व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है और वह बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन तुम मेरे पास रहना, मैं अपनाऊंगा। और दोस्तों इस तरह से इस कहानी का अंत हो जाता है। और ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, ताकि हमारे कहानी के हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।